Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss some very important antonyms. आज हम बहुत ही important antonyms को discuss करने वाले हैं. These antonyms are important not for any particular exams but KVS, NVS और आपके जो state exams हैं उन सभी के लिए बहुत important हैं. Now let's start. फर्स्ट वन इज लक्वेसस. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. इट मीन्स हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट और टॉकेटिव, है ना. टेंडेंसी मीन्स क्या होता है कि नेचर होना एक तरह से. तो हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट मीन्स बातें करने वाला नेचर होना, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज अ लक्वेसस. एग्जाम्पल, दे आर इंटेंसली लिटरेट एंड एंडलेसली लक्वेसस. कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली लिटरेट तो हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे तो हैं, बट एंडलेसली लक्वेसस. लेकिन बाद में ये हम कह सकते हैं कि एंडलेसली मीन्स लक्वेसस से बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, इतनी बातें करते हैं कि उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती. सो एंडलेसली लक्वेसस है, कभी ना ख़त्म होने वाली बातें उनकी हैं. चूज द करेक्ट एंटोनिम. टेसिटर्न, टॉकेटिव, chatty and verbose. So now talkative, बातूनी. चैटी अ वेरी कॉमन वर्ड. चैटी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है ना, क्योंकि आप व्हाट्सअप में चैट का ही टाइम चल रहा है आजकल. व्हाट्सअप पे, इमेजेस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पर देखिए चैटिंग चलती है. तो जो चैटिंग करना, बातें करना. वर्बोस, बातें करना. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, टेसिटर्न. टेसिटर्न मीन्स हु कीप्स क्वाइट, जो शांत रहते हैं, जो कम बातें करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ टेसिटर्न. टॉकेटिव, वर्बोज एंड चैटी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट वन इज इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. इट मीन्स समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग टू मूव और प्रोग्रेस. कहने समथिंग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हिलने डुलने या आगे बढ़ने में अड़चन डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ इम्पेडिमेंट. सेकेंड, समथिंग दैट मेक्स स्पीकिंग डिफ़िकल्ट, जो बोलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इम्पेडिमेंट. एग्जाम्पल, स्पीच इम्पेडिमेंट, है ना. जैसे बच्चों को आपने देखा है, जो 5 और 6 ईयर्स ओल्ड जो बॉयज़ होते हैं, तो उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है. कुछ कुछ बच्चे बहुत साफ बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं. कुछ बच्चे थोड़ा सा रुक रुक कर, हकला कर बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ए स्पीच इम्पेडिमेंट. नाउ चूज द करेक्ट एंटोनिम. एड, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर एंड हर्डल. सो एड मीन्स क्या होता है, मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना. ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाधाएं उत्पन्न करना. हर्डल मीन्स बाधा उत्पन्न करना. एंड बैरियर मीन्स भी बाधा उत्पन्न करना. सो ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल एंड बैरियर इसके सिनोनिम्स हो गए. एंड एंटोनिम इज अपोजिट. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एड. हेड मीन्स हेल्प करना, मदद करना. नेक्स्ट वन इज रिकल्सिटेंट. रिकल्सिटेंट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. इट मीन्स रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स, नॉट इजी टू कंट्रोल. मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस को या रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उनको फॉलो करने से मना कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकल्सिटेंट. मीन नॉट इजी टू कंट्रोल, जो बहुत ईजिली से जिनको कंट्रोल नहीं किया जाता है. कई बार घरों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिकल्सिटेंट. मतलब अगर हम बोलेंगे तो रिकल्सिटेंट चाइल्ड मीन्स हठी बच्चा या उद्दंड बच्चा, जिद्दी बच्चा. एग्जाम्पल देखते हैं. यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकल्सिटेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स. यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया द मोस्ट रिकल्सिटेंट डिमॉन्स्ट्रेटर, जो बहुत ज़्यादा अपनी जिद पर अड़े हुए थे. डिमॉन्स्ट्रेटर्स अपनी हड़ताल पर जो अड़े हुए थे, उन लोगों को उसने सस्पेंड कर दिया. ना चूज द करेक्ट एंटोनिम. कॉम्प्लेंट, डेफिएंट, रेसिस्टेंट एंड स्टबर्न. सो ना द करेक्ट आंसर इज ए, कंप्लेंट. स्टबर्न, रेसिस्टेंट एंड डेफिएंट, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए. एंड कंप्लेंट, CUMPLAINT, कंप्लेंट इसका अपोजिट हो गया. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट वन इज प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. इट मीन्स डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रादर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज और प्रिंसिपल्स. मीन्स व्यवहारवादी होना, यथार्थवादी होना, ना कि सिद्धांतवादी और कल्पनाशील होना. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ही एक दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहते हैं.
कुछ लोग होते हैं कि बहुत रियलिस्टिक बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं. सो प्रैग्मेटिक मीन्स कि जो प्रैक्टिकल जो बातें करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ प्रैग्मेटिक. एग्जाम्पल, शिवांश ऑलवेज टेक अ प्रैग्मेटिक लुक एट हिज सिचुएशन. शिवांश हमेशा अपनी सिचुएशंस को, अपनी समस्या को प्रैग्मेटिक लुक देता है. मीन्स उनको बहुत ही व्यवहारवादी तरीके से देखता है, उनको बहुत ही रियल तरीके से देखता है, ना कि कल्पनाओं में रह के या किसी के आइडियाज़ को या किसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके. नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स. सो ना करेक्ट एंटोनिम्स का क्या होगा? आइडियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक वही व्यवहारवादी. रियलिस्टिक मीन्स जो रियलिस्टिक होना. प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल और लॉजिकल, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. इट मीन्स रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, way of behaving, etc. When other people try to persuade you to. कह रहे हैं जब दूसरे लोग आपसे कोई बात बोलते हैं, आपको परसुएड करते हैं, आपको कुछ मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी आप अपनी बात पर क्या रहते हैं? अड़े रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्स्टिनेट. दूसरों के लाख कहने पर भी अपनी बात से ना हटने वाले. सो दे आर कॉल्ड एज अ ऑब्स्टिनेट. एग्जाम्पल, ये नेफेरियस इमेज जो है वो किसी और की इमेज आ गई. ये नेक्स्ट पेज उसमें देखेंगे. ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल टू अपोलाइज. क्या एक ऑब्स्टिनेट ने रिफ्यूज कर दिया अपोलाइज मीन्स क्षमा मांगने से. चूज द करेक्ट एंटोनिम. स्टबर्न, रिजोल्यूट एंड हेडस्ट्रॉन्ग. नाउ द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल. हेडस्ट्रॉन्ग जो अपने मन से, दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं. स्टबर्न स्ट्रांग होना. रिजोल्यूट स्ट्रांग होना. नाउ द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल जो किसी भी बात को मान लेते हैं, किसी भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना काम कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज नेफेरियस. सो नाउ ये जो पिक्चर आप जो इमेज देख रहे हैं ना, ये जो इमेज है ये आपकी नेफेरियस है. नेफेरियस मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उद्दंड, दुष्ट होना, अपराधी होना, अधर्मी होना, जो गलत काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए नेफेरियस. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. एग्जाम्पल, it is not a pretty rag, but its nefarious history make it intriguing. क्या ना, ये केवल एक प्रिटी रैग, ये दुष्टता ही नहीं है, लेकिन ये उसकी नेफेरियस हिस्ट्री है. मीन्स नेफे में नॉट फेमस हम बोल सकते हैं, खराब हिस्ट्री बोल सकते हैं, कि उसकी नेफेरियस हिस्ट्री है कि जो इसको इंट्रिगिंग बनाती है. चूज द करेक्ट एंटोनिम. वर्चुअस, विक्ड, मैलवोलेंट एंड इवल. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए वर्चुअस. वर्चुअस मीन्स अच्छा होना, इन अ गुड सेंस, हमेशा अच्छे सेंस में यूज होता है. विक्ड, मैलवोलेंट, एवल इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट वन इज ऑब्स्केट. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नेचर है जो वो वर्ब है. इट मीन्स टू मेक समथिंग अनक्लियर और मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मीन्स ऑब्स्केट मीन्स होता है कि जो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दे और जो समझने में बहुत आसानी ना रहे, बहुत मुश्किल से समझ में आए. दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्स्केट. जानबूझकर किसी चीज़ को जटिल या अस्पष्ट बना देना, उलझन में डालना या भ्रांति पैदा करना. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. पॉलिटिशियन कीप ऑब्स्केटिंग द इशूज. पॉलिटिशियंस की तो आदत ही होती है, राजनीतिक लोगों की, जो नेता लोग होते हैं, ये वो किसी भी इशू को, किसी मुद्दे को बहुत ज़्यादा ऑब्स्केट बना देते हैं. इसके हमको सिनोनिम्स भी देखते हैं. ऑब्स्क्योर, कॉम्प्लिकेट, ब्लर, डिस्टर्ब एंड बी क्लाउड. एंटोनिम्स: illuminate, analyze, disentangle, simplify, streamline और unravel. नेक्स्ट वन इज ग्रेविटस. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो इट मीन्स गंभीरता, सीरियसनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनर कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन अदर्स. ग्रेविटस मीन्स होता है कि सीरियसनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनर. जब आप सीरियस होते हैं या किसी मैनर में आप बहुत ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं. कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट, कि आप किसी की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करते हैं. एंड ट्रस्ट इन अदर्स, और दूसरों में विश्वास करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटस. एग्जाम्पल, ही इज़ एन इफेक्टिव इनफ
politician, but somehow he lacks the statement like the gravitas of a world leader. कि कहीं कहीं ना वो इफेक्टिव इनफ पॉलिटिशियन है, मीन्स वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा राजनीतिज्ञ है, बट somehow लेकिन कहीं ना कहीं ही लैक्स द स्टेटमेंट लाइक, लेकिन जो स्टेटमेंट लाइक जो होते हैं उसकी क्वालिटी उसमें वो कमी है. ग्रेविटस ऑफ अ वर्ल्ड लीडर मीन्स अगर वर्ल्ड लीडर पर अगर हम दुनिया के स्टेज की हम बात करें या दुनिया के लेवल पर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो उसमें कमी है. तो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि उनमें वर्ल्ड लीडर की क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी तो उसमें उनमें है. नाउ चूज द करेक्ट एंटोनिम. फ्राइवॉलिटी, सीरियसनेस, सोलेमनिटी एंड डिग्निटी. फ्राइवॉलिटी मीन्स क्या होता है? ओछापन होना या हल्कापन होना. सीरियसनेस, सोलेमनिटी एंड डिग्निटी. इसका मतलब क्या? सीरियसनेस होना इन अ गुड सेंस, हमेशा अच्छे सेंस में यूज होता है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, फ्राइवॉलिटी. नेक्स्ट वन इज फोर्टिफाई. फोर्टिफाई मीन्स क्या होता है? मजबूत करना. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. जैसे फोर्ट मीन्स क्या होता है एक्चुअली? किला. तो जब किला बनाता है, जब जो राजा लोग जो थे वो अपने एंशियंट टाइम में आपने देखना कि ज़्यादातर राजा जो हैं वो अपने राज्य को मजबूत करने के लिए क्या बनाते थे? किले बनाते थे. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसका क्या रीज़न था कि वो अपने पावर को, अपनी शक्ति को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, उनको फोर्टिफाई करना चाहते थे. सो नाउ द करेक्ट, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा मजबूत करना. To strengthen and secure a place such as a town by forts or batteries, a city fortified by high walls. या जैसे किसी शहर को आपने देखना कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से उसको फोर्टिफाई कर देना, उसको मजबूत कर देना, उसको सुरक्षा प्रदान कर देना. स्ट्रेंथन मीन्स मजबूती देना, सिक्योर मीन्स उसको सुरक्षित करना. सेकेंड, दूसरा मीनिंग हम दे सकते हैं तो टू गिव फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज एंड एंड्योरेंस. जब हम किसी को फिजिकल जब स्ट्रेंथ शक्ति देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, साहस करते हैं और एंड्योरेंस देते हैं, मीन्स उसको मजबूत बनाने में या साहस करने के लिए हम जब उसको इनकरेज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फोर्टिफाई. चूज द करेक्ट एंटोनिम. वीकन, स्ट्रेंथन, reinforce and bolster. Now the correct answer is A, because strengthen, reinforce and bluster, these are synonyms. ये इसके synonyms हैं. And now correct answer is A, weaken. weaken means कमजोर करना. नेक्स्ट वर्ड इज इफेमरल. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव. इट मीन्स लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब हम किसी भी बहुत कम समय के लिए जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इफेमरल. मीन्स क्षणिक और अल्पकालिक होना. इफेमरल प्लेजर मीन्स कुछ समय के लिए आनंद मिलना या कुछ समय के लिए खुशी मिलनी. चूज़ द करेक्ट एंटोनिम. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम और उनको अगर मोबाइल मिल जाए तो वो चुपके से एक आध शॉर्ट्स, एक आध रील जरूर देख लेंगे. तो वो उसको देखने का मेन कारण क्या होता है कि उनको कुछ इफेमरल प्लेजर मिल जाता है कि चलो मम्मा थोड़ा यहाँ से गई है, चलो 1 मिनट के लिए उस मोबाइल को देख लेते हैं, 1 मिनट के लिए शॉर्ट्स को देख लेते हैं, 1 मिनट के लिए रील देख लेते हैं. हालांकि वो 1 सेकेंड से होता है, कुछ नहीं, लौट के उनको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन वो शॉर्ट और रील देखकर कहीं ना कहीं उनको इफेमरल प्लेजर मिलता है, कहीं ना कहीं उनको वो खुशी मिलती है. Permanent, fleeting, temporary and momentary. Now the correct answer is A, permanent. permanent खुशी नहीं मिलती है. fleeting means बहना, temporary और momentary कुछ क्षण के लिए. So ये जो तीनों है इसके synonyms हैं. And the correct answer is A, permanent means long lasting होना. Next one is detrimental. detrimental means हानिकारक होना, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होना. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. एग्जाम्पल, टू मच एल्कोहल इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ. कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करना आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, हानिकारक हो सकते हैं. चूज द करेक्ट एंटोनिम. हार्मफुल, डैमेजिंग एंड इंजूरियस. नाउ द करेक्ट आंसर इज बेनिफिशियल ए. हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक होना, इंजूरियस इज ऑल्सो नुकसानदायक एंड डैमेजिंग इज ऑल्सो नुकसानदायक, खराब करना. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक होना. नेक्स्ट वन इज बेनिवलेंट. बेनिवलेंट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव. इट मीन्स काइंड,
फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, मित्रवत होते हैं और परोपकारी होते हैं, मीन्स जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ बेनवोलेंट। नेक्स्ट, मेलवोलेंट, काइंड हार्टेड, generous and compassionate. So now the correct answer is malevolent. malevolent मीन्स क्या होता है? निर्दयी होना, है ना, जो कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचते हैं या किसी को कोई किसी की फीलिंग्स को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज अ malevolent. काइंड हार्टेड, जनरस एंड कंपेशनेट मीन्स क्या होता है? दयालु होना। तो ये तीन उसके सिनोनिम्स हो गए एंड द करेक्ट आंसर इज ए malevolent. नेक्स्ट वन इज एब्रेशन. एब्रेशन इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. इट मीन्स अ फैक्ट, एन एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकल इन दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल. मीन्स कोई एक ऐसा फैक्ट और एक्शन और वो कोई तरीका और वे बिहेवियर. मीन्स होता है ना, कहीं आपने देखा है कि आप इस तरह से कोई एक्शन लेते हैं या इस तरह से आपका कुछ बिहेवियर हो जाता है कि जो दूसरों से हट कर होता है और जो दूसरों को अस्वीकार होता है, दूसरों को अच्छा भी नहीं लगता है. आजकल ऐसे बच्चों को देखिए कि बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं कुछ बच्चे. अगर आप वो मोबाइल देख रहे हैं और आपने उनके हाथ से मोबाइल ले लिया तो एकदम से रोना गाना स्टार्ट कर देंगे, हाथ पे पटकना स्टार्ट कर देंगे, सामान पकड़े तो सामान को फेंक देंगे. तो ये जो कारण है ना, ये किसका कारण है? जिद्दीपन का होने का. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एब्रेशन. ये जो वर्ड है वो एब्रेशन वर्ड है, आजकल के बच्चों के लिए एकदम से फिट होता है. Antonym is conformity, deviation, anomaly and peculiarity. Now the correct answer is A, conformity. Deviation, anomaly and peculiarity इसके synonyms हो गए. Next one is resilient. Resilient इसका जो parts of speech, इसका जो nature है वो adjective है. It means able to recover quickly. लचीला या जल्दी संभलने वाला. This is called as a resilient. Means example देखते हैं. आफ्टर द फेल्योर, फेल होने के बाद भी, असफल होने के बाद भी, शी प्रूव्ड टू बी रिजिलेंट एंड स्टार्टेड अगेन. उसने फिर से अपने आप को रिजिलेंट प्रूफ किया. मीन्स वो फिर से अपने आप को उसने संभाला एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से उसका जो मिशन था, उसका जो काम था, उसने स्टार्ट कर दिया. सो इनफ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्रेजाइल, ये तीनों ही इसके एंटोनिम्स है. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. होप यू लाइक इट.